कानपुर में घात लगाकर 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करने वाला विकास दुबे फरार है। एसटीएफ हाई अलर्ट पर है। विकास दुबे का किले नुमा घर भी जमींदोज कर दिया गया है। और जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब यह भी खबर है कि शायद विकास दुबे लखीमपुर या उन्नाव में सरेंडर भी कर सकता है। एक थ्योरी यह भी है कि विकास ने अपने कूल्हे का ऑपरेशन कराया है और वो ज्यादा दूर नहीं जा सकता। कल से किस्सा गोई भी खूब हो गई है कि विकास दुबे कितना बड़ा हिस्ट्री शीटर है, उसका प्रभाव क्या है, वगैरह वगैरह। लेकिन एक बात जो समझने वाली है वो ये है कि दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या करने के बाद भी विकास घर पर कैसे था। 19 साल पहले इस हाई प्रोफाइल मर्डर के बाद विकास चर्चा में आया था और उसका खूब डर फैला। लेकिन एक मंत्री की हत्या के बावजूद भी विकास दुबे 19 साल तक जेल से अंदर बाहर टूरिज्म कैसे करता रहा। इस कालखंड में सरकारें बदल गईं, सत्ताधारी पार्टी बदल गई, लेकिन विकास के तारे गर्दिश में नहीं आए। ऐसा क्यों है? यह सवाल सबके मन में कौंध रहा है। कौंधना भी चाहिए, लेकिन इसका जवाब भी शायद सबको पता है। पॉलिटिकल पैट्रनेज ही इस बीमारी की जड़ है, जिस बीमारी का नाम विकास दुबे है। कल से एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस फोटो में दिख रहे 2 शख्स आराम से पहचाने जा सकते हैं। बीच में खड़ा है विकास दुबे और उनके बगल में खड़े हैं उत्तर प्रदेश के सरकार में कानून मंत्री ब्रजेश पाठक। अब इस तस्वीर की सत्यता अभी स्थापित तो नहीं हुई है, लेकिन प्रथम दृष्टया यह फेक नहीं लगती। यह फोटो हर उस सवाल के जवाब है जो यह पूछता है कि 19 साल तक विकास दुबे का कोई बाल भी बाका क्यों नहीं कर पाया। ब्रजेश पाठक इस मामले में यह कह के बच भी नहीं सकते कि उनके साथ बहुत लोग फोटो खिंचवाते हैं, क्योंकि यह फोटो कोई रैली या सम्मान समारोह की फोटो नहीं है। इस फोटो में केवल 3 लोग हैं और फोटो में सहजता और निजता साफ दिखाई पड़ती है। और वैसे भी बहुत लोग इतने खतरनाक सिनिक क्रिमिनल भी नहीं होते और बहुत लोग 8 पुलिस वालों की घात लगाकर हत्या भी नहीं करते। और ऐसा भी नहीं है कि विकास दुबे अभी अभी ताजा क्रिमिनल हुआ है। मिनिमम 20 साल से तो विकास कुख्यात और चर्चित अपराधी है और मोस्ट वांटेड भी। और पहला गंभीर अपराध 1992 का दर्ज है। लूट, हत्या का प्रयास, अपहरण, डकैती आदि के लगभग 73 मामले हैं। ऐसे में ब्रजेश पाठक जैसे कद्दावर मंत्री का फोटो विकास दुबे के साथ होना सरकार के लिए भी असहजता की स्थिति पैदा करता है और ब्रजेश पाठक को भी सवालों के घेरे में बांधता है। और बात शायद इस फोटो तक ही सीमित ना हो। कल दोपहर बाद बहन मायावती का एक ट्वीट आया जिसमें वो योगी सरकार को घेरते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग कर रही थी। लेकिन बहन जी उसी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिसमें पहले ब्रजेश पाठक का गजब का कद हुआ करता था और जिस पार्टी का समर्थन से ही जेल में रहते हुए विकास दुबे नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भी जीता था। अब ऐसे में नैतिकता को मानक बनाया जाए तो बहन जी का कुछ बोलना बनता नहीं है, क्योंकि जब बहन जी ने ही सबसे पहले विकास को राजनीति का सफेद चोला पहनाया था और उसे पार्टी में शामिल किया था, और तब वो कोई मासूम कार्यकर्ता नहीं था, तब भी वो हार्डेंड क्रिमिनल था। संतोष शुक्ला, राम बाबू यादव, सिद्धेश्वर पांडे आदि का कत्ल कर चुका था। और अगर ब्रजेश पाठक और विकास दुबे के बीच में कोई भी संबंध मिलता है तो उसका बैकग्राउंड बीएसपी हो सकता है। सच क्या है और इस पर ब्रजेश पाठक का क्या वर्जन है, यह अभी पता चलना बाकी है। लेकिन राज्य सरकार के शक्तिशाली मंत्री के साथ विकास दुबे जैसे क्रिमिनल की फोटो मात्र ही मन विचलित करने और सरकार पर भरोसे को हिलाने के लिए काफी है। अंदर खाने में यह भी खबर है और सुगबुगाहट है कि विकास दुबे की प्रशासन और उसके आला अधिकारियों से खूब छनती थी। इस कॉकस को समझने की कोशिश कीजिए। कानपुर उर्सला के पास स्थित एक मेडिकल स्टोर के मालिक, जो कानपुर के एक पूर्व डीआईजी के रिश्तेदार भी हैं और जो विकास दुबे को भी अपना मुंह बोला रिश्तेदार बताते हैं, उन्हीं ने विकास की मुलाकात डीआईजी से करवाई थी और विकास दुबे की ही सिफारिश पर विनय तिवारी को चौबेपुर का थाना अध्यक्ष भी बनाया गया था। लाजमी है कि विनय तिवारी अपने सीओ देवेंद्र मिश्रा और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की बजाय एक अपराधी विकास दुबे का ज्यादा वफादार होगा, और यही वफादारी देवेंद्र मिश्रा और उनके 7 अन्य साथियों पर भारी पड़ गई, जिसकी कीमत उनको जान गंवाकर चुकानी पड़ी।
राहुल अवस्थी नाम का व्यक्ति जब विनय तिवारी के पास विकास दुबे के खिलाफ मारपीट के आरोप में एफआईआर कराने आया तो साहब उसको खुद विकास दुबे के पास पंचायत करवाने ले गए। विकास दुबे ने थाना अध्यक्ष के सामने ही राहुल के साथ मारपीट की और कहना तो यह भी है कि थाना अध्यक्ष का भी मोबाइल छीनकर उनके साथ भी बदतमीजी की गई। राहुल ने सीओ देवेंद्र मिश्रा से गुहार लगाई पर सीओ के कहने के बावजूद भी विनय तिवारी टाल मटोल करता रहा और एसपी ग्रामीण की दखल के बाद एफआईआर दर्ज हुई। जांच में पता चला है कि बिल्हौर के सीओ देवेंद्र मिश्र और पुलिस पार्टी के निकलने से ठीक पहले चौबेपुर थाना अध्यक्ष विनय तिवारी की विकास दुबे से बात हुई और कॉल डिटेल्स में यह भी निकल कर आया है कि थाने के अन्य 12 पुलिसकर्मी भी विकास दुबे के लगातार संपर्क में थे। एसटीएफ ने जब शिवली सबस्टेशन के एसएसओ से पूछताछ की तो यह भी सामने आया कि चौबेपुर थाने से सबस्टेशन को बिजली काटने के लिए कॉल भी किया गया था और यह कॉल तब किया गया जब पुलिस पार्टी गांव में प्रवेश कर ही रही थी। चौबेपुर थाना अध्यक्ष विनय तिवारी को सस्पेंड कर दिया गया है। शिवली सबस्टेशन जेई और लाइनमैन को भी हिरासत में ले लिया गया है। जांच हो रही है, कार्रवाई भी होगी। लेकिन यह बात दिल को व्यथित करने वाली है कि एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल की वफादारी में विनय तिवारी ने अपने 8 साथियों की बलि चढ़ा दी। एसटीएफ विकास को ढूंढने में लगी हुई है, लेकिन विकास से बड़ा अपराधी विनय तिवारी है और वो पुलिसकर्मी जो लगातार मुखबरी में लगे हुए थे और वो इस नरसंहार के बराबर के दोषी भी हैं। एक पुलिस का यह शर्मनाक चेहरा है और दूसरा सीओ देवेंद्र मिश्रा और उनके साथियों का जज्बा कि गोली लगने के बावजूद भी हत्यारों की गाड़ियों के नंबर हाथ पर लिख लिए। शहीदों को हमारा नमन और भावभीनी श्रद्धांजलि। आगे की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। मेरा नाम दृष्टांत है, कैमरे के पीछे है मानस।